नाइट शिफ्ट के बाद तारांकन, पुणे की रात हमेशा अलग होती है। दिन में भागती हुई सड़कें, हॉर्न की आवाज़ें, इटपाक की चमक, लेकिन रात के 1:40 बजे वही पुणे किसी मरे हुए शहर जैसा लगने लगता है। हिंजवडी फेज 3 का इटपाक अब लगभग खाली था। कांच की बड़ी बड़ी इमारतें अंधेरे में ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी ने उनकी आत्मा निकाल ली हो। आरव कुलकर्णी 28 साल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पिछले 3 सालों से नाइट शिफ्ट कर रहा था। आंखों में जलन, सिर में दर्द और दिमाग में बस एक ही ख्याल, घर पहुंचना है। आखिरी ड्रॉप, कंपनी बस धीरे धीरे रुकी। लास्ट ड्रॉप, ड्राइवर की आवाज़ खाली सड़क पर गूंज गई। आरव बस से उतरा, पीठ पर लैपटॉप बैग, कान में ईयरफोन, लेकिन म्यूजिक बंद। बस का दरवाज़ा बंद हुआ, धड़ाम, और बस आगे बढ़ गई। उसकी लाल टेल लाइट्स धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गईं। अब आरव अकेला था, पूरी तरह अकेला। उसका फ्लैट यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर था। आमतौर पर वह कैब लेता था, लेकिन आज नेटवर्क नहीं, फ़ोन की बैटरी 14%। रात के 1:47। चलो पैदल ही चल लेते हैं, उसने खुद से कहा। सुनसान रास्ता, सड़क सीधी थी, दोनों तरफ खाली प्लॉट, अधूरी बिल्डिंग्स और जंगली झाड़ियाँ। स्ट्रीट लाइट्स जल तो रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी कमज़ोर और कांपती हुई थी। आरव चलने लगा। उसके कदमों की आवाज़ टक 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 इतनी तेज़ क्यों लग रही थी? उसने रुककर पीछे देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। फिर चलने लगा। पहला अजीब एहसास, 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे लगा कोई देख रहा है। पीछे नहीं, आगे भी नहीं, बल्कि चारों तरफ से। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उसकी सांस से भाप निकलने लगी। इतनी ठंड तो थी ही नहीं, उसने बुदबुदाया। तभी फुसफुसाहट। आरव, उसका खून जम गया। कौन? उसकी आवाज़ कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा। बरगद का पेड़। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद सड़क के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी जड़ें ज़मीन से बाहर निकली हुई थीं, डालियां नीचे लटक रही थीं, जैसे हाथ, जैसे किसी को पकड़ने के लिए। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचा, स्ट्रीट लाइट फ्लिकर करने लगी, और वहां कुछ था। पेड़ के नीचे एक लंबी परछाई, बहुत पतली, बहुत लंबी। आरव रुक गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हेलो, उसने कहा। परछाई ने सिर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा था ही नहीं, बस एक काला खालीपन। आरव पीछे हटा, लाइट अचानक बुझ गई और परछाई गायब। गलत रास्ता। आरव लगभग दौड़ने लगा, लेकिन 10 मिनट बाद वह रुक गया। ये रास्ता गलत था। यहाँ पहले खाली प्लॉट थे, अब घना जंगल। सड़क सक्रिय हो चुकी थी। उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज, अननोन नंबर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वापस मुड़ जाओ। उसकी उंगलियां कांपने लगी। दूसरा मैसेज, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आखिरी ड्रॉप के बाद कोई नहीं चलता। आखिरी ड्रॉप, उसने जोर से कहा। पीछे की स्ट्रीट लाइट बुझ गई, फिर आगे वाली। पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया, और तभी कदमों की आवाज़, गीली, घसीटती हुई, पीछे से। पहली एंटिटी। आरव धीरे धीरे मुड़ा। अंधेरे से एक आकृति निकली। उसकी टांगें उल्टी मुड़ी हुई थीं, बाहें घुटनों से नीचे तक लटकी थीं। त्वचा सफ़ेद नहीं, मरी हुई। चेहरा फिर वही, कोई आंख नहीं, कोई मुंह नहीं, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। आरव के दिमाग में आवाज़ गूंजी, तू चल रहा है जब तुझे रुक जाना चाहिए था। आरव चीखा और भागा। पीछे कौन है? तारांकन। आरव पूरी ताकत से भाग रहा था। सड़क दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ अंधेरा और दिल की धड़कन, धक धक धक। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। पीछे से घसीटने की आवाज़, जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर अपने शरीर को खींच रही हो। आरव को महसूस हो रहा था वो चीज़ पास आ रही है, बहुत पास। सांसों की आवाज़। अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने सांस ली। ठंडी सड़ी हुई सांस। आरव की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। उसने पीछे देखे बिना ही चिल्लाया, छोड़ दे मुझे। लेकिन जवाब आवाज़ में नहीं आया। जवाब दिमाग के अंदर गूंजा, तू बहुत देर से निकला है। आरव, उसके पैर अचानक सुन्न हो गए। वह गिर पड़ा। सड़क पर, ज़मीन पर कुछ था। आरव ने खुद को उठाने की कोशिश की, तभी उसने देखा, ज़मीन पर हाथों के निशान, नाखूनों से खींचे हुए, खून से नहीं, काली गीली मिट्टी से। वो समझ गया, वह अकेला नहीं है। चारों तरफ साए, धीरे धीरे, अंधेरे में, और परछाइयाँ उभरने लगी। एक नहीं, दो नहीं, कई। किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी के पैर ज़मीन से जुड़े ही नहीं थे, किसी का शरीर अधूरा था, और सभी उसे देख रहे थे। आरव का गला सूख गया। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस घर जा रहा हूँ। एक परछाई आगे बढ़ी। इस बार उसका चेहरा दिखा। आंखों की जगह खाली गड्ढे, मुंह इतना खुला हुआ कि जबड़ा नीचे लटक रहा था। वो बोली, घर? यहाँ से कोई घर नहीं जाता।
पुरानी कहानी। अचानक आरव के दिमाग में तस्वीरें आने लगी, जैसे कोई उसकी यादों में जबरदस्ती घुस रहा हो। उसे दिखा वही सड़क, वही जंगल और लोग। एक कर्मचारी, नाइट शिफ्ट वाले, चलते हुए, डरते हुए और फिर गायब होते हुए। एक आवाज़ गूंजी, ये रास्ता शिफ्ट बदलते समय खुलता है, 1:30 बजे से 3 बजे के बीच। जो अकेला चलता है वह यहीं रह जाता है। भागने की आखिरी कोशिश। आरव ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से उठकर दौड़ पड़ा। उसे पता नहीं था वो कहाँ जा रहा है, बस दौड़ रहा था। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखी, पीली, कमजोर लेकिन असली। मंदिर, उसने बुदबुदाया। मंदिर के बाहर वह रोशनी एक पुराने हनुमान मंदिर की थी। घंटी बंधी थी लेकिन हवा नहीं चल रही थी, फिर भी घंटी हिल रही थी। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ। आरव रोते हुए बोला, बाबा बचा लो मुझे। बूढ़े ने सिर उठाया और आरव जम गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। बूढ़ा बोला, अब बहुत देर हो चुकी है बेटा। पीछे से सभी एंटिटीज एक साथ फुसफुसाईं, अब तू हमारा है। मंदिर जो मंदिर नहीं था, तारांकन। आरव की सांसें तेज थीं। उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी, अगर उसे आदमी कहा जा सके तो। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ गहरा काला अंधेरा, जैसे किसी कुएं में झांक लिया हो। आरव पीछे हटना चाहता था लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। पीछे से वे सब परछाइयां धीरे धीरे पास आ रही थीं, घसीटते हुए, कराहते हुए, फुसफुसाते हुए। मंदिर का सच, यह मंदिर है ना? आरव की आवाज़ लगभग टूट चुकी थी। बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसकी हड्डियां चरमराईं। उसने मंदिर की ओर इशारा किया। यह मंदिर था, वो बोला, बहुत पहले। आरव ने मंदिर को ध्यान से देखा। अब उसे महसूस हुआ, दीवारों पर सिंदूर नहीं, सूखे खून के निशान थे। घंटी पर जंग नहीं, नाखूनों के निशान थे। और हनुमान जी की मूर्ति, उसकी आंखें नीचे देख रही थीं, जैसे चेतावनी दे रही हों। कब्जे की पहली लहर। अचानक आरव के सिर में तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग को अंदर से पकड़ रहा हो। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा। उसे लगा कोई उसकी सांसों के साथ अंदर जा रहा है। उसके मुंह से अपने आप आवाज निकली, नहीं। लेकिन वह आवाज उसकी नहीं थी, वह भारी थी, खुरदरी। बूढ़े ने मुस्कुराया। शुरू हो गया है। अतीत का दरवाजा। आरव को जमीन खिसकती महसूस हुई और अगले ही पल वो मंदिर में था। लेकिन कई साल पहले। मंदिर साफ था, दिए जल रहे थे, घंटी की आवाज पवित्र लग रही थी। बाहर एक बस रुकी, इट कंपनी की, उसी तरह की। एक एक करके लोग उतरे, थके हुए, नाइट शिफ्ट वाले। और एक पुजारी बाहर आया, वही बूढ़ा। लेकिन तब उसकी आंखें सामान्य थीं। पाप की शुरुआत। पुजारी ने उन लोगों से कहा, रास्ता बंद है, यहाँ रुक जाओ। लोग थके थे, डरे नहीं। उन्होंने भरोसा कर लिया। रात को मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर आरव ने देखा जो उसने कभी देखना नहीं चाहिए था। मंत्र, काले चिन्ह और एक एक करके उन लोगों की चीखें, उनकी आत्माएं इसी रास्ते में बांध दी गईं। वापसी वर्तमान में। आरव चीखते हुए पीछे हटा। तुमने उन्हें मार दिया। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी में इंसानियत नहीं थी। मैंने नहीं, वो बोला, इस रास्ते ने। और अब तुम्हारी बारी है। पहली आत्मा अंदर। आरव की आंखें अपने आप बंद होने लगीं। उसके शरीर में कुछ घुस गया। उसकी उंगलियां अजीब तरह से मुड़ गईं। उसके मुंह से आवाज निकली, चलो घर चलते हैं। लेकिन वह जानता था वह आवाज उसकी नहीं थी। शरीर जो अब मेरा नहीं था, तारांकन। आरव जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन ये कांपना ठंड से नहीं था, ये लड़ाई थी उसके अंदर। उसकी सांसें अब उसकी नहीं रहीं, उसकी धड़कन उसकी नहीं रही। उसके अंदर कोई और जाग चुका था। अंदर की आवाजें उसके दिमाग में एक नहीं, कई आवाजें गूंजने लगीं। हमें रास्ता दे, बहुत समय हो गया, चलना है। आरव ने सिर पकड़ लिया। चुप हो जाओ, वह चीखा। लेकिन जवाब हंसी में आया, सूखी, टूटी हुई, कब्र से निकली हुई हंसी। आईना जो दिखा नहीं। बूढ़ा या जो भी वह था, आरव के पास आ खड़ा हुआ। उसने आरव की ठोड़ी पकड़ी। उसकी उंगलियां ठंडी नहीं थीं, गीली थीं, जैसे अभी अभी किसी दलदल से निकली हों। देखो, वो बोला। आरव ने सामने देखा। कोई आईना नहीं था, फिर भी उसे खुद का चेहरा दिखा। लेकिन वो चेहरा बदल रहा था। आंखें गहरी होती जा रही थीं, चेहरे पर नसें उभर रही थीं और मुस्कान वो उसकी नहीं थी। नियम, बूढ़ा बोला, इस रास्ते का एक नियम है, जो आखिरी ड्रॉप के बाद पैदल चलता है वह रास्ते का हो जाता है। हर रात हमें एक शरीर चाहिए। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, और जो नहीं देता? बूढ़ा झुका। उसकी सांस बदबूदार थी। वह
हमेशा के लिए यहीं रहता है। अंदर से टूटना। आरव की उंगलियां अब अजीब तरह से मुड़ रही थीं। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो ऊपर उठ रहा था। उसके मुंह से आवाज निकली, चलो। लेकिन उसी पल एक और आवाज आई, कमजोर, रोती हुई। आरव, वह आवाज उसकी माँ की थी। यादों का हमला उसकी आंखों के सामने। उसका घर आया, उसका कमरा, उसकी माँ की चाय, पिता की आवाज, उसकी पूरी जिंदगी एक साथ। उसने आखिरी ताक इकट्ठा की, मैं नहीं जाऊंगा। उसके शरीर में जोर का झटका लगा। आत्माएं चीख उठी। मंदिर हिलने लगा। दीवारों से खून जैसा पानी टपकने लगा। घंटी अपने आप बजने लगी। बूढ़ा पीछे हटा। नहीं, वो गरजा, तू नियम तोड़ नहीं सकता। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। भागने का रास्ता। अचानक मंदिर के पीछे एक दरवाजा खुला, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। बूढ़े की आवाज कांपने लगी, उस रास्ते से मत जा। लेकिन आरव उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं था, अब सिर्फ जिद थी। जो घर पहुंचा वो इंसान नहीं था, तारांकन। आरव उस दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा लकड़ी का नहीं था, लोहे का नहीं था। वह जैसे अंधेरे से बना हुआ था। उसके चारों तरफ हवा कांप रही थी। पीछे मंदिर चीख रहा था। दीवारें फटने लगी थीं। फर्श से काली तरल चीज बह रही थी। एंटिटीज अब इंसानी आकार में नहीं रहीं, वे बदल रही थीं। असली एंटिटी बूढ़ा अब बूढ़ा नहीं रहा। उसका शरीर फैलने लगा। हड्डियां बाहर निकल आईं। चेहरा खुल गया और आरव ने देखा, उसके भीतर कोई चेहरा था ही नहीं। वह रास्ता था। वो खुद रास्ते की चेतना था। एक जीवित भूख। उसकी आवाज अब हर दिशा से आ रही थी। मैं पुणे की वो सड़क हूँ जिसे कभी बंद नहीं किया गया, जहाँ हर रात थके हुए लोग चलते हैं, और जो चलता है वो मेरा होता है। सच। आरव के दिमाग में आखिरी सच खुला। ये सिर्फ आत्माएं नहीं थीं, ये थकान थी, अकेलापन था, नाइट शिफ्ट का टूटता हुआ दिमाग। रास्ता उन लोगों को पकड़ता था जो सबसे ज्यादा कमजोर होते थे। आखिरी चुनाव। दरवाजे के उस पार रोशनी थी, घर जैसी। माँ की आवाज फिर आई, ग्रेटर देन। आरव, आजा बेटा। लेकिन इस बार आरव समझ गया, वह आवाज असली नहीं थी। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर मैं रास्ते का हूं तो मैं चलता नहीं। उसने एक कदम पीछे लिया। नियम टूटा। पूरा इलाका कांप उठा। एंटिटीज चीखने लगीं। बूढ़ा या जो भी था गर्जना करने लगा, रुको। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह। आरव की आंख खुली। धूप, पंछियों की आवाज। वो सड़क के किनारे पड़ा था। पास में एक चाय की दुकान, लोग, जिंदगी। किसी ने कहा, अरे भाई, रात में यहीं गिर गए थे क्या? आरव उठ बैठा। उसका फोन 0% बैटरी। समय सुबह 7:10। घर। वो घर पहुंचा। सब सामान्य था। माँ ने दरवाज़ा खोला। इतनी देर कैसे? उन्होंने पूछा। आरव मुस्कुराया। रास्ता लंबा था, लेकिन रात को आईने में उसकी परछाई थोड़ी देर से हिली और कहीं दूर उसी सड़क पर एक बस रुकी। एक और कर्मचारी उतरा, अकेला, थका हुआ, और रास्ता फिर से जाग गया। अंतिम पंक्ति, कुछ रास्ते घर तक नहीं जाते, कुछ रास्ते तुम्हें खुद रास्ता बना देते हैं। कहानी समाप्त।